सो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बेहतरीन रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी का वीडियो मैं लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड के मैथ 2 यानी ज्योमेट्री की बात करूं तो चैप्टर नंबर जिसका नाम है दोस्तों 8 ट्रिगोनोमेट्री, इस चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। तो आपको पता ही एक सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है कि आपका फाइनल एग्जाम्स जो है वो चल रहे होंगे या फिर शुरू हो चुके होंगे या फिर खत्म भी हो चुके होंगे, तो जो भी रहेगा, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आखिरी के कुछ चैप्टर्स के रिवीजन आपको कराएंगे। तो ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स के रिवीजन हो चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8वां है ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का। इसको हम एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। लेकिन अगर इस पूरे चैप्टर को आपको डिटेल में समझना है, प्रैक्टिस सेट के हर एक एग्जांपल्स को समझना है, तो आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे और वो लेक्चर वीडियोस भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, आप 9th स्टैंडर्ड मैथ 2 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री टाइप कर दो और बाय JR ट्यूटोरियल लिख दो आपको सर्च बटन में, तो आपको हमारे वीडियोस सर्च में मिल जाएंगे, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप आराम से ढूंढ के पढ़ाई कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन हम कराते रहते हैं और जैसे 9th स्टैंडर्ड पास आउट कर लोगे, 9th से 10th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, तो वैकेशंस में ही 10वीं की पढ़ाई भी शुरू कर देना। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ाई करते हैं उनका 10वीं बहुत ईजिली क्लियर होता है और सिलेबस, जैसे कि मैंने बोला, बहुत बड़ा पहाड़ है सिलेबस 10वीं का, तो उसको पहले से ही शुरू करोगे तो जल्दी खत्म भी कर पाओगे। तो जरूर से वैकेशंस में 10वीं की पढ़ाई शुरू कर देना। 10वीं का भी सारा सिलेबस पढ़ा के हमने रखा हुआ है और भी नए नए वीडियोस जो है आएंगे, तो पढ़ते रहो मन लगा के। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि कुछ फॉर्मूले होते हैं और हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल तब होता है जब कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मान लो ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, तो इस ट्रायंगल में हमेशा याद रखना जहां पे भी परपेंडिकुलर है, यानी ये एक लाइन ये लाइन एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ रहा है सबको। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो याद रखना कि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एग्जैक्टली अपोजिट में जो साइड होता है, ये साइड क्या है, 3 साइड होते हैं ना ट्रायंगल के, एक तो साइड AB है ये वाला साइड, दूसरा साइड BC है ये वाला साइड, तीसरा साइड AC है। तो जो 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के बगल वाला जो भी एंगल रहेगा, मान लो ये थीटा है, थीटा का एंगल आपको निकालना है। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल होता है, याद रखना। तो मान लो ये एंगल C है जिसका नाम हमने रखा है थीटा, तो थीटा का अगर पूछेगा एडजेसेंट साइड कौन सा है, यानी बगल वाला साइड, तो ये उसका, क्योंकि हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा सबके लिए, लेकिन जहां जहां थीटा रहेगा थीटा के लिए एडजेसेंट ये हो जाएगा। अगर थीटा यहां होता तो उसके लिए एडजेसेंट ये वाला हो जाता, ये तो हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट ये वाला हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी फिलहाल थीटा इधर लिखा है तो उसके लिए बगल वाला यानी एडजेसेंट साइड ये हो गया, इसके लिए अपोजिट साइड ये हो गया AB और हाइपोटेनस ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला बनता है, हमेशा याद रखना, साइन कॉस और टैन का रेशियो। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर थीटा हमारा एंगल है तो उसके हिसाब से निकलता है, याद रखना। साइन थीटा का मतलब होता है O/H यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस A/H, और टेन थीटा का मतलब होता है O/A यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको याद कैसे करोगे? जैसे कि मैंने एक तरीका ऑलरेडी बहुत पहले भी आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो याद होगा तो जरूर बताया था मैंने कि ये होता है OA। ठीक है ना, बताया था मैंने, बताया था OA, यानी अगर साइन कॉस टेन, याद रखना पहला क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, तो साइन कॉस टेन, अगर आपको थीटा का वैल्यू पूछा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? O यानी O/H, यानी उसका अपोजिट साइड अपॉन कर दो हाइपोटेनियस साइड, यानी O। साइन का मतलब O। उसके बाद आता है कॉस, कॉस का मतलब A/H यानी A/H, A/H यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। और उसके बाद होता है टेन थीटा, यानी कि टेन मतलब OA यानी अपोजिट अपॉन A यानी एडजेसेंट। तो अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आधा काम तो आपका इधर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा का मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस यानी O/H, कॉस थीटा मतलब A/H यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा मतलब O/A यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इसी के ऊपर बहुत सारे फंडामेंटल फॉर्मूले से इसको आप याद रख सकते हो। तो साइन थीटा O/H, कॉस थीटा A/H, टेन थीटा O/A, ये शॉर्टकट मैंने याद दिला दिया। लेकिन याद रखना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। याद रखना ये दोनों का आपस में रिलेशन है, किसका किसका? साइन और कोसेक का। तो साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 साइन, ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टे हैं, 1 में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके अलावा cos थीटा 1 सेक होता है, वैसे सेक थीटा 1 cos होता है। ठीक है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos। उसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot और cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन अपोजिट है एक दूसरे के? रेसिप्रोकल कौन कौन है? साइन रहेगा तो उसका 1 में कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक रहेगा तो उसके 1 में साइन आ जाएगा। ठीक है,
कॉट रहेगा तो 1/tan हो जाएगा, tan रहेगा तो 1/cot हो जाएगा, याद रहेगा। उसके अलावा कॉस रहेगा तो सेक, सेक रहेगा तो कॉस, ये उसके 1/, में आएगा। ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेस हैं जो आपको याद रखने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज मैं कराऊंगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको देखने मिल रहा है ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया है, मतलब ये आपका 90 डिग्री है। 90 के अपोजिट में ये जो साइड होगा ये पी क्यू जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अब मान लो हमको पूछा है कि एंगल आर जो है राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। हमें बोल रहा है साइन पी निकालो, तो पी किधर है, तो ये रहा पी, ये पी है मतलब ये वाला एंगल है, तो साइन पी मतलब पी पे साइन लगा दो। साइन मतलब क्या होता है, ओह, यानी O/H, यानी कि इस एंगल का पी का ओह मतलब O/H, मतलब O कौन होगा, अपोजिट साइड कौन होगा। फॉर्मूला क्या है, साइन पी इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी की बात हो रही है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ पी अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ पी। तो पी का अपोजिट साइड कौन है, क्यू आर है, और हाइपोटेनस कौन है, पी क्यू, तो सेम ही रहेगा, पूरे ट्राइंगल में हाइपोटेनस एक ही होता है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। वैसे इसका पूछा है कॉस क्यू निकालो, तो क्यू का कॉस निकालना है, तो ये क्यू है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, A/H, यानी कि हम लिखेंगे कॉस क्यू इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ क्यू अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ क्यू। क्यू की बात हो रही है ना, तो एडजेसेंट मतलब क्यू का बगल वाला साइड, तो बगल वाला साइड एक तो हाइपोटेनस है एक तो ये है, तो हाइपोटेनस को तो ले नहीं सकते, तो बगल वाला साइड कौन होगा, क्यू आर होगा। तो मेरे लिए एडजेसेंट साइड कौन है, क्यू आर है, और बच गया नीचे हाइपोटेनस तो एक ही है भाई पी क्यू। तो इस प्रकार से कोई भी चीज पूछ सकता है, जैसे tan क्यू पूछा है तो क्यू का tan निकालना है, तो tan का फॉर्मूला क्या है, OA, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसके लिए क्यू के लिए अपोजिट कौन सा है, इसके लिए अपोजिट साइड पी आर है और एडजेसेंट है क्यू आर, तो पी आर अपॉन क्यू आर हो जाएगा, देख पा रहे हो आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल दिया रहेगा, इसमें आप साइन पी, कॉस क्यू, टेन पी, टेन क्यू, कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है, आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे एक ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है, क्या नाम है ट्रायंगल का, LMN। इसमें 90 डिग्री ये है, तो इसके अपोजिट में ये वाला है, मतलब LN जो है आपका हाइपोटेनियस है। LN क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। हमें पूछा है कि L जो है ये 50 डिग्री है, N आपका 40 डिग्री है, और ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है। हमें पूछा है कि राइट द फॉलोइंग रेशियो, साइन 50 निकालना है, तो 50 डिग्री किधर है, ये वाला, तो इसका आपको 50 डिग्री का साइन निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या है, ओह, यानी O/H। तो आप लिखोगे कि साइन 50, पहला साइन 50 है ना, तो साइन 50 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का अपोजिट साइड कौन है, MN है, लिख दिया, और हाइपोटेनस साइड ऑफ 50 का हाइपोटेनस कौन है, बट ऑब्वियसली पूरे ट्रायंगल में एक ही हाइपोटेनस होता है जो 90 के अपोजिट होता है, तो LN आपका हाइपोटेनस हो गया। वैसे cos 50 का क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, cos 50 निकालो। 50 किधर, ये वाला, इसका cos कैसे आएगा, cos का फॉर्मूला क्या है, A/H, यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ एंगल 50। तो इसका एडजेसेंट साइड बगल वाला साइड कौन सा है, LM है, तो LM अपॉन LN हो जाएगा, LM अपॉन LN। उसी प्रकार tan 40 निकाल लो, जो भी आपको पूछा है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन जरूर से देख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी ढेरों क्वेश्चन है जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल आपस में दिए हुए हैं, PQR जो है ये दिख रहा है 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये आपका PQS, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री। हमें बोल रहा है साइन अल्फा निकालो, ये अल्फा है, साइन मतलब ओह, अपोजिट साइड PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR, PQ अपॉन PR। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल के ऊपर मत देखो, बस फॉर्मूला याद रख लो, वही सॉल्व किया है यहाँ पे, बहुत ईजी है। अब कुछ और फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो कि रिलेशन बताता है, क्या होता है, जैसे मैंने बोला 1/sin कोसेक होता है, 1/cos सेक होता है, 1/tan कॉट होता है, वैसे ही कॉट जो होगा 1/cot जो होगा वो tan हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये कुछ फॉर्मूले याद रख लो, बहुत ईजी है, ठीक है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक फॉर्मूला है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। यानी अगर मान लो tan 20 डिग्री निकालना है तो sin 20 डिग्री को cos 20 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो tan 20 डिग्री मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूलेस को याद रख लो, बाकी बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है 30, 60 डिग्री 90 ट्रायंगल थियरम। इसमें क्या होता है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो 90 रहेगा ही, बट ऑब्वियसली एक एंगल 30 रहेगा, एक एंगल 60 रहेगा, इसीलिए इस ट्रायंगल को 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये 90 है, इसके अपोजिट में ये हाइपोटेनस रहेगा। अब होता क्या है कि मान लो जहां पे भी 30 डिग्री दिया है उसके अपोजिट में जो साइड है, 30 के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, तो ये जो AB होगा वो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, यानी इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे इसका साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि अगर आपको ये AB का वैल्यू नहीं पता तो ये AB पहले देखो किसके अपोजिट में है, तो AB ये जो लाइन है
ये जो लाइन साइड ए बी है ये 30 के अपोजिट है, तो साइड जो भी 30 के अपोजिट रहता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस हो जाता है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, इसका नाम क्या है ए बी, तो ए बी का जो वैल्यू होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस रहेगा। अब मान लो हाइपोटेनस ए सी है, अब ए सी का कुछ वैल्यू दिया होता 10 सेंटीमीटर दिया होता तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि ए बी का वैल्यू आ जाता 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार कोई भी साइड अगर 60 डिग्री के अपोजिट है तो वो होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय उसका हाइपोटेनस का वैल्यू। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रख लेते हो कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, और जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। ये दो फॉर्मूले जिसको याद रह जाएंगे वो 9th तो अच्छा करेगा ही, लेकिन 10th में भी पूरा एक चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम का, वो भी अच्छा डेफिनेटली कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से तो रिवाइज करा रहा हूं, और देखो जो भी बच्चा डिटेल में देखेगा उसको तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो लेक्चर्स भी अवेलेबल है डिटेल वाले, वो भी आप चेकआउट करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। हाँ, एग्जाम्पल के पहले ये कुछ वैल्यूज है, याद रख लेना क्या बोल रहा हूं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है साइन कॉस टेन। ठीक है, टेन का तो मतलब आप जानते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो इसमें ना हर एक एंगल पे ना साइन का, कॉस का, टेन का कुछ वैल्यू होता है, वैसे सबका वैल्यू होता है लेकिन सिर्फ 3 अभी पढ़ना है, साइन कॉस टेन। तो साइन का जब 0 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, साइन का जब 30 डिग्री होता है तो 1/2 होता है, साइन का जब 45 डिग्री होता है तो 1/√2 होता है, साइन का ही 60 डिग्री जब होता है तो √3/2 होता है, और साइन का 90 डिग्री होता है 1। तो इसको याद कैसे करोगे? 0 देखो, 0 रट्टा मारो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर आपको ये याद है तो आपको पता है एंगल्स कौन कौन से हैं। पहला एंगल 0 है, दूसरा एंगल 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90 है। ये 5 ही एंगल होते हैं। 0 पे होता है, या तो 30 पे होता है, या तो 45 पे होता है, या तो 60 पे होता है, या तो 90 होता है। ये 5 एंगल सीक्वेंस में है, 0 30 45 60 90। अभी वैल्यू क्या है साइन के लिए? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो सबका दे दो, 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, और 90 पे 1 है। तो इस प्रकार से माइंड में इसको याद कर लो। और अगर आपने ये पहला कॉलम को याद कर लिया, पहले रो को याद कर लिया, साइन थीटा का सभी वैल्यूज को याद कर लिया, अब उसी को उल्टा कर दो तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको कॉस का, मान लो आपको साइन का याद हो गया, ये रट्टा हो गया, तो कॉस का अगर वैल्यू निकालना है तो बस इसको उल्टा कर दो। तो आपने क्या सीखा था? 0 1/2 √3/2 1/√2 √3/2 1। सेम वहां से कर दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, वैसे ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है। मतलब जो साइन 0 पे था वो कॉस 0 पे आ जाएगा, जो साइन 30 पे था वो कॉस 60 पे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपस में रिलेटेड है। तो अगर आपको साइन के सारे वैल्यू याद है तो कॉस भी अपने आप याद हो जाएंगे, और अगर आपको साइन याद है कॉस अपने आप याद हो जाएगा, और कॉस भी याद है तो आपको टेन भी मिल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपको टेन का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो जैसे मान लो कि आपको टेन 0 का वैल्यू नहीं पता, तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 0 बाय कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 कितना होता है? देखो टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाय कॉस 0 इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। वैसे टेन 30 का वैल्यू क्या आएगा? ये 1/√3 लिखा है, लेकिन कैसे आया? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन 30 क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30। साइन 30 1/2 है, और ये है √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। देखो आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको साइन पता है तो कॉस अपने आप पता चल जाएगा, और अपने आप टेन थीटा भी पता चल जाएगा, और इसी का यूज हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स में किया जाता है। तो चलो थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट वाले करा देता हूं। चलो ये फॉर्मूला देख लो, ये 3 फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसमें से पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होगा। कहीं पे भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखा और कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, दोनों को प्लस अगर करना है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। मान लो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आप लोग को, देखो क्या होता है कि आप लोग को क्वेश्चन आते हैं ये, जैसे मान लो कि आपको साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया था, कॉस थीटा का वैल्यू 35/37 दिया था, और टेन थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया था, तो निकालोगे कैसे? तो मान लो कि आपको सिर्फ दिया है कॉस थीटा का वैल्यू 35/37, क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखो कॉस थीटा का वैल्यू 35/37 दे रखा है, और आपको पूछा है कि साइन थीटा भी निकाल के दिखा और टेन थीटा भी निकाल के दिखा। तो आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल पे लगता है, तो अपने मन से एक राइट एंगल बना दिया मैंने, ABC उसका नाम रख दिया। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है कि कॉस थीटा जो है वो 35/37 है, लेकिन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कि कोई एंगल थीटा होगा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा क्या होता है? A/H पढ़ाया था हमने। कॉस थीटा क्या होता है? A/H, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। मतलब इस थीटा के लिए जो एडजेसेंट साइड होगा जो कि है BC, और हाइपोटेनस साइड है जो कि है AC, तो BC/AC हो जाएगा।
और BC का वैल्यू और AC का वैल्यू तो हमें पता नहीं है फिलहाल में, लेकिन मुझे cos थीटा का वैल्यू पता है जो कि 35/37। तो इस cos थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूं 35/37 और BC/AC है, तो BC/AC का वैल्यू हो गया 35/37। और अगर ऐसा होता है तो इस वाले एग्जांपल के केस में आपको ले लेना है एक कॉमन मल्टीपल जिसका नाम है k। तो आपको लिखना है लेट द कॉमन मल्टीपल बी k। तो k कॉमन मल्टीपल है इसके लिए, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 35k और AC का वैल्यू हो जाएगा 37k। k क्यों लिया? क्योंकि एक कॉमन मल्टीपल होना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने k लिखा। ओके, ये हो गया। अब मुझे पता है कि भाई ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो इसमें AC का वैल्यू मुझे पता है 37k, लिख दिया, AC के जगह पे 37k स्क्वायर लिख दिया और BC के जगह पे लिख दिया 35k स्क्वायर। बाकी AB का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर लिख दिया। ये AB स्क्वायर वैसे का वैसे, 35 का स्क्वायर मतलब 35 मल्टीप्लाई पे 35 करोगे तो 1225 आएगा और ये k स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा कि ये 12225 जो है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू अकेला B स्क्वायर बच जाएगा। तो 1369 में से 1225 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 144 और k स्क्वायर बचेगा ही, मतलब देखो ना 1369 k स्क्वायर माइनस 1225 k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 k स्क्वायर। 4 आम में से 3 आम गया तो एक आम बचेगा ना, वैसे ही 1369 k स्क्वायर माइनस 1225 k स्क्वायर माइनस करोगे तो 144 k स्क्वायर बचेगा। अब आपको ले लेना है स्क्वायर रूट, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB हो जाएगा और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, इसको स्क्वायर रूट में डालना, ये हो जाएगा 12 और k स्क्वायर का हो जाएगा k। तो AB का वैल्यू आ गया 12। तो आपने इस तरीके से इस साइड AB का वैल्यू निकाल लिया। तो जब आपको AB का वैल्यू मिल जाएगा तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ओह, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन है थीटा के लिए? अपोजिट है AB और हाइपोटेनियस है AC, तो AB बाय AC हो जाएगा। तो AB बाय AC, AB का वैल्यू 12k है, AC का वैल्यू 37k है, k कैंसिल तो 12 अपॉन 37 हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा है, कॉस थीटा पहले से ही दिया था, टेन थीटा निकाल लोगे, वैसे भी निकाल सकते हो, या तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट OA होता है ना, टेन थीटा मतलब OA अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है आपका AB। देखो अब थीटा के लिए अपोजिट है AB और एडजेसेंट कौन है BC, तो AB बाय BC यानी 12k अपॉन 35k, k कैंसिल 12 अपॉन 35, ये आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे एग्जांपल्स का बहुत इजीली आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। और भी जो टाइप के एग्जांपल से पूछते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछेगा। इसमें ऐसा दिया रहेगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1045। तो करना कुछ नहीं है, आपको पता है साइन 30 का वैल्यू क्या था, साइन का 30 डिग्री पे क्या वैल्यू था, तो मैंने बताया था साइन 0 0, साइन 1/2, साइन 30 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। तो आप ये 5 वैसे का वैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 वैसे का वैसे लिखा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, मतलब बस यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था तो बीच में मल्टीप्लाई लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1045 लिखा। अब साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, और 1045 का वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो साइन 45 बाय कॉस 45 कर लेना, क्योंकि आपको पता है ना कि 1045 जो होता है वो क्या होता है, साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45 होता है। अगर आपको 1045 का वैल्यू याद नहीं है तो साइन 45 का तो याद है ना 1/√2 होता है, और cos 45 भी होता है 1/√2, दोनों सेम होता है, तो 1/√2 कैंसिल यानी 1, तो यानी कि 1045 की जगह पे वैल्यू क्या लिखोगे 1 लिखोगे। समझा? ठीक है, समझा ये चीज कि 1045 की जगह पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, कुछ नहीं है नीचे, मतलब नीचे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 11/2 इज द फाइनल आंसर। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखो कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 60। अब मुझे पता है 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3, याद रख लो, नहीं तो तरीका बताया मैंने। 1060 का वैल्यू √3 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 4/5 वैसे का वैसे, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12/5 प्लस 3 3 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 4 48 प्लस 9 5 45 डिवाइड बाय 5 4 नीचे 20, आ गया 93/20। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, इजी है, आराम से कर पाओगे सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, और मुझे लगता है हर बच्चा करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या दिया रहेगा कि इसमें क्वेश्चन ऐसा बोल रहेगा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कुछ दिया है, हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ट्राइंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC नाम रख लो,
थीटा कोई भी ले सकते हो, ये तो 90 होगा, ए या फिर सी में से कोई थीटा ले लिया तो मैंने सी को थीटा ले लिया। अब साइन थीटा जो है 4/5, तो साइन थीटा क्या होता है, ओह, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के लिए अपोजिट है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, और साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो कॉमन मल्टीपल लोगे तो ए बी का वैल्यू 4k हो जाएगा, ए सी का वैल्यू 5k हो जाएगा, सेम इसके पहले जैसा सॉल्व किया था। अब ट्रायंगल लेना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें AC का वैल्यू पता है 5 है, AB का वैल्यू 4k है, डाल दिया, कैलकुलेट किया, आपका आंसर जो है 3k आ गया। अब BC का वैल्यू आ गया, हमको निकालना है cos थीटा, cos का वैल्यू क्या होता है, ओह आह होता है, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस थीटा के लिए एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस है AC, तो BC बाय AC, कहां गया देखो, BC बाय AC, BC का वैल्यू कितना है, निकाला है ना 3k है, और AC का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, निकाला है हमने जो कि है 5k, तो हम डाल देंगे 3k बाई 5k, k कैंसिल, 3/5 इज द आंसर। बस यही था यार क्वेश्चन, आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को भी 20 मिनट के अंदर हमने रिवीजन करा दिया है आरसीसी के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि अब हर बच्चे इन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके ले और जितना हो सके अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम में स्कोर करे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 9th स्टैंडर्ड जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप वैकेशन में अपने 10th स्टैंडर्ड की शुरुआत कर देना, पढ़ाई की शुरुआत कर देना, क्योंकि आपके लिए सारा सिलेबस पहले से ही पढ़ा रखा है, जो भी चैप्टर जो भी चीजें पढ़नी है आपके लिए अवेलेबल है, बस वीडियोस देखो, पढ़ते रहो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, मिलते हैं जल्दी। अगर हमारी मेहनत पसंद आई है, अच्छा लगा है ये वीडियो, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।